सुप्रसिद्ध एवं महान पत्रकार स्वर्गीय राजेंद्र माथुर की जयंती अवसर पर आज रीवा के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निदेशक सत्येंद्र डहेरिया ने श्री माथुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके लेखों और पुस्तकों के बारे में अवगत कराया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार एवं प्राध्यापक जयराम शुक्ल ने राजेंद्र माथुर के रीवा प्रवास पर यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटक गोविंदगढ़ में स्थल भ्रमण के दौरान हुए संस्मरण सुनाए। इसके साथ ही उन्होंने राजेंद्र माथुर की लेखनी और पत्रकारिता से आज की पत्रकारिता जगत को सीख लेने की बातें कही। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय राजेंद्र माथुर पर राजेश बादल द्वारा निर्मित फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार के कुलसचिव विवेक शाक्य सहित छात्र छात्राएं, अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। जो है वो भी पत्रकारिता में अपना स्थान बना रहे थे, है ना। तो राजेंद्र माथुर जी जो मूलतः हैं वो मध्य प्रदेश के पत्रकार रहे हैं और धार जिले के बदनावर तहसील में जो है राजेंद्र माथुर जी का जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने धार जिले मंदसौर में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो इंदौर आए और इंदौर में उन्होंने अपना उच्च शिक्षा प्राप्त की और मूलतः उन्होंने अपना जो कैरियर की शुरुआत थी वो एक अध्यापक के रूप में किया। मूलतः वो अंग्रेजी के अध्यापक थे, लेकिन 1970 में जो है उन्होंने फिर अपने शिक्षकी दायित्व को छोड़कर पत्रकारिता की राह पकड़ी और 1970 से जो है उन्होंने अपना नई दुनिया से पत्रकारी कैरियर की शुरुआत की और 70 के बाद वो लगातार नई दुनिया को बुलंदियों पे लाया उन्होंने और हिंदी पत्रकारिता में एक अपना स्थान बनाया। हालांकि वो अंग्रेजी के भी विद्वान थे, लेकिन भारत की जो सरोकार थे, जो इश्यूज थे, भारत को नजदीक से समझना था, भारतीय समाज को समझना था, इसलिए उन्होंने बहुभाषी लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए हिंदी को उन्होंने जो है वो अपनाया। हालांकि वो अंग्रेजी के भी विद्वान थे, चाहते तो वो अंग्रेजी पत्रकारिता को भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने चाहा कि चूंकि भारत बहुभाषी हिंदी बेल्ट है और बहुभाषी लोग हिंदी के जानकार हैं, इसलिए उन्होंने हिंदी को अपना हथियार के रूप में बनाया और पत्रकारिता जो हिंदी पत्रकारिता मुख्य धारा में आने के लिए जो अपना स्थान बना रही थी, तो हिंदी पत्रकारिता को बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। मुख्य धारा से हिंदी पत्रकारिता को मुख्य धारा से जोड़ने में राजेंद्र माथुर जी की बड़ी भूमिका रही और राजेंद्र माथुर जी ने जो है उसके बाद करीब 11 वर्षों तक नई दुनिया को बहुत उसमें लगन और मेहनत से काम करते हुए अपना स्थान बनाया और सन 1981 में नई दुनिया के वो प्रधान संपादक भी बने राजेंद्र माथुर जी। और उसके बाद लगातार उनकी लेखनी में इतना पैनापन था, निर्भीक पत्रकारिता और साहसी पत्रकारिता के वो स्तंभ बन गए थे, लोग उनकी मिसाल देते थे। और सन 1982 में जो है उन्होंने राष्ट्रीय पत्रकारिता में अपनी दस्तक दी और सन 82 में जो है वो नवभारत टाइम्स के संपादक बने। सर मैं डेट गलत तो नहीं बता रहा? सही। लेकिन बहुत हिंदी पत्रकारिता की सेवा करते हुए बहुत अल्प आयु में ही मात्र 56 साल की उम्र में 91 में हिंदी पत्रकारिता के लिए एक बड़ा आघात था, जिन्होंने हजारों पत्रकारों को अदम्य साहस, जिनकी लेखनी में इतना दम था कि हजारों पत्रकारों को अदम्य साहस देते थे वो, और मात्र 56 वर्ष की आयु में सन 1991 में पत्रकारिता के इस सूरज का एक प्रकार से अस्त हुआ और वो संपूर्ण हिंदी पत्रकारिता के लिए बड़ा दुख का दिन था। तो आज पत्रकारिता जगत में राजेंद्र माथुर का जो स्मरण है वो दैवीय स्मरण है। यदि पत्रकारिता का छात्र या विद्यार्थी है और माथुर साहब को नहीं जानता तो लगभग स्थिति ऐसी है कि हम मंदिर में बैठ के घंटी बजाएं और ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं जाने।
हिंदी पत्रकारिता को इतनी ऊंचाई देने वाला और पत्रकारिता को जीने वाला ऐसा जीवट पत्रकार किसी भी भाषा में नहीं हुआ है। हिंदी ही क्या, भारत की किसी भी भाषा में ऐसा पत्रकार पैदा नहीं हुआ है जिसके लिखे का इतना असर पड़ता रहा। पद्मावत जैसी छोटी जगह धार जिले का है, वहाँ पैदा हुए और इसके बाद अंग्रेजी का प्राध्यापक होने के बावजूद भी उन्होंने सुनिश्चित किया कि हमको हिंदी पत्रकारिता में आगे बढ़ना है। और शरद जोशी उनके बड़े अभिन्न मित्र थे और शरद जोशी ने नई दुनिया में राहुल वारपुते से इंट्रोड्यूस कराया कि माथुर साहब कुछ लिखना चाहते हैं और इसके बाद उनका लेखन शुरू हुआ। एक 25-26 वर्ष का स्कॉलर से जब पूछा गया कि आप क्या लिखोगे तो उन्होंने कहा कि मुझे विदेश नीति पर लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। नई दुनिया में उन्होंने विदेश के मामलों में लिखना शुरू किया और एक दो लेख तो हमने शेयर किया है आज फेसबुक में। सफ़ेद पोस्ट स्वर्ग, भारत में समाजवाद का क्या भविष्य होने वाला है, ये 1963 में उन्होंने उसका आकलन कर लिया था और उनका अध्ययन इतना गहरा था कि सभी पक्षों को पढ़कर एक निष्कर्ष तक वो पहुंचते थे। उनके बारे में बहुत से बड़े बड़े लेखकों ने उनके दृष्टिकोण, राहुल वारपुते एक पत्रकारिता में जिनको हम महर्षि का दर्जा देते हैं, नई दुनिया के जो लंबे समय तक संपादक रहे हैं और उन्हीं के सानिध्य में राजेंद्र जी ने पत्रकारिता प्रारंभ की। नवभारत टाइम्स में एक प्रधान संपादक के रूप में 1982 से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। और एक बड़े गौरव की बात है कि एक बार राजीव गांधी के भ्रमण काल में जो विदेश यात्रा हुई थी तो हिंदुस्तान के सभी पत्रकार जो शीर्षस्थ मीडिया के हैं सबके प्रतिनिधि गए थे और अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब हवाई जहाज में ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ी चर्चित हुई थी। तो वो अपने आप में एक खबर बनी। हिंदुस्तान से जाने वाला जो हिंदी का पत्रकार है वो भी अंग्रेजी से सवाल पूछता था राजीव गांधी से, लेकिन राजेंद्र माथुर ने हिंदी से सवाल पूछा। एक अंग्रेजी का प्राध्यापक हिंदी की पत्रकारिता को So you just mentioned that you want to learn Python. So do not learn. तो मेरा सौभाग्य था, Python in manual way in 20. इस तरीके की शख्सियत थी। और ये बड़ा हिस्टोरिक है कि 91 में वो रीवा में थे हमारे आमंत्रण में। इसी अगस्त के महीने में उनका जन्मदिन भी हम लोगों ने यही मनाया था। और यहाँ के जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे हम लोग घूमने गए थे। और एक बड़ा अच्छा वाकया, उनके निधन के दूसरे दिन मैंने वो लेख लिखा था तो नवभारत टाइम्स ने भी इसको छापा था। हम लोग गोविंदगढ़ गए थे। गोविंदगढ़ यहाँ के जो होंगे तो वो जानते होंगे, एक बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ बीच में एक टापू है। तो वो टापू तक हम लोग नाव से जाते थे और फिर वहाँ पर बैठ के गप छड़ाके करते थे, खाना वाना खाते थे। तो जब नाव से चल रहे थे तो रास्ते में एक बात उठी कि यदि ये नाव डूब जाए तो टापू तक कौन पहुँच जा पाएगा। तो राजेंद्र माथुर साहब ने हाथ उठाया, सबसे पहले मैं पहुँच जाऊँगा। तो किसी ने पूछा कि आपसे तैरते बनता है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझसे उड़ते बनता है। और इसके बाद बाकी उड़ गए वो हमारे बीच से। तो इस तरीके की फिर मुझे सौभाग्य मिला जब राजेंद्र माथुर व्याख्यान माला होती है उनके जन्मदिन पर इंदौर में, तो लगातार मैं 3 साल
वहाँ व्याख्यान देने भी गया। बदनावर मेरे लिए तीर्थ है और बदनावर भी हमारा जाना होता है प्रतिवर्ष लगभग। वहाँ के धार के पत्रकार संघ के लोग मुझे बुलाते हैं, वहाँ उनकी एक अच्छी प्रतिमा भी, वहाँ के जो मिनिस्टर थे राजवर्धन सिंह दत्ती, वहाँ उनसे मिलकर और पूरी कोशिश करके उनकी प्रतिमा भी बनाई। पत्रकारिता के छात्रों को, पत्रकारिता के अध्यापकों को, पत्रकारिता के अध्येताओं को यदि आगे बढ़ना है और पत्रकारिता को जीना है निकट भविष्य में, तो राजेंद्र माथुर को अवश्य पढ़ें, क्योंकि ऐसी राष्ट्र निष्ठा जिसमें आप ये कह नहीं सकते हो कि उनका झुकाव दाएं है या बाएं है। आमतौर पर हिंदुस्तान में मैंने एक लेख भी लिखा था कि हम काने युग में जी रहे हैं। हमारी दाईं आंख फूटी रहती है या बाईं आंख फूटी रहती है, हम दोनों आंख से देखते नहीं हैं। दोनों आंख से देखने वाले बड़े विरले पत्रकार होते हैं और जीवन भर उनसे तय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि वो उनकी पक्षधरता क्या रही होगी। अच्छे पत्रकार उन्हीं के पद चिन्हों को जीते हैं। यद्यपि हमेशा वो इस बात के लिए लांछित होते हैं कि ये कांग्रेस में भी सेट था तो बीजेपी में भी सेट हो गया, या कांग्रेस का दुश्मन था तो बीजेपी का भी दुश्मन है। इसको दुनिया में दुश्मन के अलावा कुछ दिखते ही नहीं, या इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि ये विशुद्ध पक्षधरता का वातावरण है पत्रकारिता में और मीडिया में, कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। ऐसे कठिन युग में यदि प्रकाश स्तंभ की तरह कोई हमको दिखता है तो राजेंद्र माथुर का लेखन दिखता है, उनका व्यक्तित्व दिखता है और उनकी दी हुई सीख दिखती है। मैं चाहूँगा कि सभी कोई उनका बायोग्राफ तैयार करवाया है माखनलाल ने, सर लिख के वहाँ से उसकी प्रतियां जरूर मंगवाएं। और भी मूर्धन्य पत्रकारों के बारे में बायोग्राफ माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की एक योजना के तहत लिखा गया है, जिसमें राहुल वारपुते जी पर भी है, राजेंद्र माथुर पर भी है, प्रभास जी पर भी है। हमारे कुलगुरु साहब ने राहुल वारपुते पर बायोग्राफ लिखा है और राजेंद्र माथुर पर भी बहुत अच्छा बायोग्राफ लिखा है किसी ने। तो वो बायोग्राफी न सिर्फ विद्यार्थी पढ़ें, लेकिन हम सबको भी पढ़ना चाहिए, उससे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। ये एक फिल्म है, राजेश बादल जी उनके अत्यंत करीबी थे।